हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज यूटेरिया का 7500 वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सेट नंबर 141 ले रहे हैं और सेट नंबर 142, 43, 44 सब हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आज इसको जो पूरे डिटेल से हम व्याख्या करेंगे, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें पीडीएफ भी हम भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ अंत तक जो है बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। बिल्कुल सही है, इसीलिए वह क्या है, तरल है। कहता मुद्रा का नियंत्रण और विनियमन कौन करता है, तो नियंत्रण और विनियमन जो होता है आरबीआई के द्वारा होता है मुद्रा का। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई के गवर्नर होता है मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष। ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट का शुरुआत किसने किया था, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट का शुरुआत किसने किया था, आरबीआई ने शुरुआत किया था। कागजी मुद्रा का शुरुआत कब हुआ था, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा का शुरुआत जो है 1862 में हुआ था। ठीक है, अधिनियम 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है 1862 में इसका शुरुआत हुआ था। अच्छा ये बताइए कि आरबीआई को कितने रुपए तक नोट छापने का अधिकार है, ये जो है 10,000 रुपया तक नोट छापने का अधिकार है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे कौन सा मुद्रा कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रमाणिक मुद्रा। याद रखिएगा, प्रमाणिक मुद्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं, तो ये जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद का जनक कौन है, तो पूंजीवाद का जनक जो है एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें उत्पादन साधन जैसे जमीन, पूंजी और श्रम सभी जो है निजी व्यक्ति के पास में होगा और वह कंपनी जो है कमाने के उद्देश्य से यानी लाभ के उद्देश्य से काम करेगा, उसे क्या कहेंगे, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको जो है अच्छा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी को स्पीड अगर कम लग रहा है तो कृपया अपना स्पीड बढ़ा करके अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सागरमाला परियोजना से भारत में निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, बंदरगाह क्षेत्र से। ठीक है, सागरमाला परियोजना का शुरुआत कब हुआ था, इसका जो है शुरू जो हुआ था कब हुआ था, 21 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 में शुरुआत हुआ था। मालूम हुआ कहां से, मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो है ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप, चलिए देखते हैं। क्या, तांबा, तांबा, सोना, नमक, चांदी। ठीक है, ये सब क्या प्रतिचुंबकीय। एक आता है एग्जाम में बराबर अनुचुंबकीय, क्या आता है, अनुचुंबकीय। इसका एग्जाम्पल बताइएगा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी जो है अनुचुंबकीय का उदाहरण है। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बताइए किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक होता है 1.005। ठीक है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 होता है। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 का लगभग होता है, लगभग में आता है। ठीक है, बेंजीन, अब बताइए किसका होता है, तो कांच का। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है। बेंजीन का भी सेम है, क्योंकि ये लगभग में, ठीक है, कुछ कम भी है, इसीलिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, C6H6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक शेर याद आ रहा है, उसे हम शेर को बोलते हैं, खासकर गौरव सर बराबर शेर बोलते रहते हैं इस चीज को। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तो तापमान बढ़ाने से घटेगा। ठीक है, अगर यही अर्धचालक रहेगा, इसका जो है प्रतिरोध तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्धचालक में बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव ठोस के वाष्प दबाव के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। इसमें गलनांक है, गलनांक किसको कहते हैं, तो जिस तापमान पर किसी ठोस पदार्थ
ऊष्मा पाकर जो है द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहेंगे हम? गलनांक कहेंगे। एक है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर कोई तरल उबलना शुरू करता है उसे क्या कहेंगे हम? क्वथनांक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। अच्छा, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए गए कथनों में कौन सा सही है? तो सरल लोलक के बारे में कह रहा, कौन सा कथन सही है? कहता मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है, मध्य स्थिति में जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एल क्या है? एल जो है लोलक की लंबाई है, लोलक की लंबाई है। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ जानते हुए कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कमेगा। ठीक है, सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होगा? तो ध्रुव पर होगा। सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। ठीक है, बताइएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आवर्त काल किसको कहते हैं? एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को किसको क्या कहते हैं? उसे आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, लंबाई बढ़ाने पर अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ घटाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, या आप इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे कि यदि लड़की झूले पर झूल रही है, अगर वह झूला पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो है झूले की लंबाई जब खड़ा हुआ तो इसका जो है लंबाई जो घट गया। कहने का मतलब द्रव्यमान हल्का हल्का बढ़ गया है, मतलब ग्रेविटी हल्का हल्का मतलब बढ़ गया, इसीलिए जो है लंबाई क्या होगा? घट गया। लंबाई घटने से क्या होगा? उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखे हुए कि लोलक घड़ी को जब उपग्रह पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उगने वाली लहर कैसा होगा? तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उगने वाली लहर जो होगा ये अनुप्रस्थ होगा। कैसा होगा? अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसके संबंध में जो है बताइए क्या होगा? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना है। बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। नेत्र लेंस की त्रिज्या और व्यास वृद्धि होना, ये भी सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। ठीक है, यह जो ठीक किससे होता है? अवतल लेंस के चश्मा से, अवतल लेंस के चश्मा से जो है यह ठीक होता है। ठीक है, एक होता है निकट, एक होता है दूर दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं? हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। एक और होता है जरा दृष्टि दोष, ये खासकर जो है बुजुर्गों में होता है। क्या होता है? बुजुर्गों में। इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस के चश्मा का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 11 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो समस्थानिक कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग होता है। कोबाल्ट का एक होता है सोडियम 24, इसका प्रयोग कहाँ होता है? रक्त के अध्ययन में। क्या चीज? रक्त के अध्ययन में जो है इसका प्रयोग करता है। ठीक है, रक्त के अध्ययन में। एक होता है आयोडीन 131, इसका प्रयोग कहाँ होता है? थायराइड कैंसर के इलाज में, थायराइड कैंसर के इलाज में जो है इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का जो है छाल जो है औषधि देता है। कौन सा औषधि मिलता है इससे? मलेरिया का औषधि मिलता है। याद रखिएगा, मलेरिया का औषधि मिलता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आशा कर रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13। यूकारियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तथा इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। बिल्कुल सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बिल्कुल सही है भी है। इसमें रिक्तका उपस्थित नहीं होता है। गलत है, इसमें रिक्तका जो है उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या रिक्तका उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम होता है। ये भी बिल्कुल सही है। देखिएगा, कहता है ये बताइए कोशिका शब्द का खोज किसने किया था? कोशिका शब्द का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का खोज कब किया था? 1665 में किया था। कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था बताइएगा? कोशिका सिद्धांत का खोज तो स्लाइडेन और स्वान ने। क्या थी? स्लाइडेन और स्वान ने किया था।
स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ठीक है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, मालूम होगा आपको, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? बॉन कोलिकर ने खोज किया था, बॉन कोलिकर, ठीक है। एक है देखिए राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किसने किया था? जी पेलाडे, जी पेलाडे ने इसका खोज किया था, ठीक है। राइबोसोम बना होता है किसका? आरएनए प्लस प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का, याद रखिएगा। राइबोसोम जो है इसमें क्या होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। इसी तरह एक लाइसोसोम होता है, इसका खोज किसने किया था? डी डुबे ने खोज किया था, लाइसोसोम की खोज, राइबो नहीं, लाइसोसोम की खोज। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? तो किसके विरुद्ध काम करता है? तो ये जो है शरीर से उष्मा के क्षति के विरोध में काम करता है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के अंत में जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लिए हैं, तो कृपया ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन था, 15-20 होगा, तो साथ में लगे रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। मधुर फलों का मधुर या फिर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ये जो है फ्रक्टोज के कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो मिलान करें। निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित कौन सा नहीं है? कोशिका सिद्धांत का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये देखिए अभी हम बताए थे। कोशिका सिद्धांत का खोज स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था, ठीक है। एक कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक, क्या था? कोशिका शब्द दिया था, कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने किया था, ये बताए हैं। इंसुलिन का खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था, बिल्कुल सही है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, अतः ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 हो, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या और क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस में होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कितना है? 36 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा? 19, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, और कोई भी अगर सुझाव हो, सलाह हो, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा, अवश्य बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चालन में करने वाली अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? बताइए किसके विलयन होते हैं? ये जो अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं, लवण का विलयन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एक सेकंड, 19 में देखिएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है, उसके सदस्य थे, उसका सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित था। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित था। बताइएगा संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा था? इसको समय लगा था 2 ईयर, 11 मंथ और 18 दिन लगा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना रुपया लग गया था? तो उस समय जो है 63,96,729 रुपया लगा था, ठीक है। संविधान सभा जो अंगीकृत कब हुआ था? अंगीकृत जो है कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 हुआ था। संविधान सभा लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा को मूल प्रति जो है इंग्लिश में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इसको हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में लिखा था बसंत कृष्णन ने जो है इसको हिंदी में लिखा था, ध्यान रखिएगा, हिंदी में बसंत कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, बंदी प्रतिरक्षीकरण जो है निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे संविधान के तहत जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन कौन? एक उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट है, एक जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये जो है 5 तरह का रिट जारी करता है। कई तरह का? 5 तरह का रिट जारी करता है। ये जो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। 5 रिट कौन कौन से है देखिएगा। पहला बंदी प्रतिरक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा परमादेश, पांचवा जो है प्रतिषेध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों, 21 में देखिएगा।
वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो कौन बोल सकता है बताइएगा? कहता है वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वही बोल सकता है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में कुछ देखते हैं। तो राज्यसभा का जो गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत जो है गठन होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है? अधिकतम 250 सदस्य होता है। ठीक है, इसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, निर्वाचित नहीं, मनोनीत होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80। अच्छा, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा है। संसद का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में वर्णन है। ठीक है, एक चीज और बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्य और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव। एक है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का चुनाव कौन होता है? उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 100 के तहत होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन, सॉरी गलत बोल दिए हैं, 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का जो है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 कर दिया गया है। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत क्या हुआ था? दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में मिलाया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके तहत क्या हुआ था? गोवा, दमन और दीव को, ठीक है, 8वां यूटी के रूप में, 8वां यूटी, 8वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहते हैं। मिनी संविधान, ठीक है, मिनी संविधान कहते हैं इसको है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा हिम्मत रखिए, मेरे साथ दीजिए और मेरे अंत तक जो है बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कानून का व्यवस्था। ये जो है कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासन, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने किया था। इसमें एक क्वेश्चन और बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये जो है विशाख दत्त में किया गया है, विशाख दत्त में किया गया है। एक और बताइए कि मौर्य काल में सबसे उच्चतर अधिकारी को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। क्या? तीर्थ। उच्च श्रेणी के अधिकारी को तीर्थ। इसमें जो तीर्थ की संख्या कितना था? 18 गो था, यानी 18 गो उच्च श्रेणी का तीर्थ अधिकारी थे। मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष का कार्य क्या था? तो पोतवाध्यक्ष का जो कार्य था माप तौल अधिकारी था, ये माप तौल। ठीक है, पोतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशास्ति किस भाषा में अंकित है? किस में अंकित है? तो ऑप्शन नंबर 1, प्राकृत भाषा में अंकित है, प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन था? कौन था? इसका जो काम था सिक्कों का परीक्षण करना, सिक्कों का परीक्षण करना। बताइए, मौर्य शासन काल में वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो अटाविक था, अटाविक। ठीक है, मौर्य शासनकाल में वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी अटाविक। नगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? नगर का सर्वोच्च अधिकारी था नागरक, नागरक। ठीक है, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक कौन था? सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक कौन था? अंतपाल। याद रखिएगा, अंतपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतपाल। एक है देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक, देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक कौन था? दुर्गपाल, दुर्गपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, निम्नलिखित में कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं था? टी.एस. अलकाट था, एनी बेसेंट भी था, बीजी तिलक भी था, एम सुब्रमण्यम अय्यर नहीं थे। आप लोग को मालूम है कि होम रूल लीग की स्थापना यही 2 भाग में बांटा गया था। एक जो है एनी बेसेंट ने किया था और एक किया था बीजी तिलक ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है इसका स्थापना कब किया था? सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने स्थापना किया था। बीजी तिलक ने स्थापना कब किया था? अप्रैल 1916 में। ठीक है, अप्रैल 1916 में किया था। ये कहां किया था? ये महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में किया था, कर्नाटक में किया था। और एनी बेसेंट ने कहां किया था बताओ? तमिलनाडु और मद्रास में, मद्रास एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु
नाडु में किया था। अच्छा, एनी बेसेंट जो स्थापना किया था होम रूल का, उसका अध्यक्ष कौन था बताइए कोई भी। इसका अध्यक्ष जो था जॉर्ज अरुंडेल, सॉरी जॉर्ज अरुंडेल। अरुंडेल जो था इसका जो है अध्यक्ष नहीं, इसका सचिव था, सचिव था, ठीक है। अध्यक्ष तो अपने खुद था। अच्छा, बीजी तिलक ने जो स्थापना किया था, इसका जो अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो था जोसेफ बेपिस्टा, जोसेफ बेपिस्टा। और ये जो अध्यक्ष था एक सचिव था, सचिव कौन था, एनसी केलकर, एनसी केलकर जो था इसका सचिव था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, बताइए क्यों जमा हुए थे। तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में जमा हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग का जो घटना कब हुआ था मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को घटना हुआ था। इसमें गोली किसने चलवाया था, तो गोली चलवाया था माइकल ओडायर ने, माइकल ओडायर ने गोली चलवाया था। अच्छा, इसके बाद जांच कौन करवाया था, जांच समिति कौन था बताइए, जांच, जांच जांच कौन करवाया था, ये हंटर कमीशन के द्वारा, हंटर कमीशन के द्वारा जो है इसको जांच करवाया गया था। अच्छा, एक है रौलेट एक्ट, रौलेट एक्ट, ये कब हुआ था, 18 मार्च 1919 को हुआ था रौलेट एक्ट, ठीक है। पूछता है पहले कौन है, रौलेट एक्ट आया था कि पहले जालियांवाला बाग, ठीक है, मिलान करने में पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा 18 मार्च को रौलेट एक्ट हुआ था और जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था, तो कौन सम्मिलित हुआ था, निजाम अली, ये जो है सहायक संधि में सर्वप्रथम सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, देखिएगा दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोज किया था, कॉपरनिकस ने खोज किया था, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने जो सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत भी दिया है, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत, याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार क्या होता है मालूम है कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, बिल्कुल सही है, जिसमें सभी ग्रह उसकी जो है परिक्रमा करता है, जिसमें सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी, ठीक है, पृथ्वी के साथ पृथ्वी भी तो एक ग्रह ही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है, निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए क्षुद्र, क्षुद्र किसके बीच होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, बृहस्पति के बीच होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ग्रह की संख्या कितना है, 8 गो है। आप जानते हो एक प्लूटो ग्रह के बारे में, क्या प्लूटो ग्रह के बारे में क्या जानते हैं, प्लूटो ग्रह को, इसको जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसका नया नाम क्या दिया मालूम है, 13, 43 और 40, इसका नया नाम है, ठीक है। इसको रखा गया है बौना ग्रह की श्रेणी में, बौना ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया है, नया नाम 13, 43, 40 है। क्वेश्चन नंबर 32, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटेरियोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट में क्या होता है, भूकंप तरंगों का अध्ययन, भूकंप तरंगों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजिस्ट में है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में क्या है, मानव जाति को उसके सांस्कृतिक का अध्ययन, मानव जाति को उसके सांस्कृतिक का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में। ओन्कोलॉजिस्ट में क्या है, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजिस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 33 नंबर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 33, इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो कृपया वहां से आप ज्वाइन होकर के ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांतीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो इसको पंपास के नाम से जानते हैं, पंपास। अब प्रेरी कहाँ के है, तो प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को प्रेरी। स्टेपी कहाँ का है, एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप के घास स्थल स्टेपी। बेल्ट कहाँ के है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को बेल्ट है। एक है सवाना, सवाना कहाँ के बताइएगा, सवाना जो है अफ्रीका के घास मैदान है, अफ्रीका, याद रखिएगा, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, सवाना अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो कौन है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, ये जो है धान का खेत, धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घास श्रृंखला में विभिन्न घटक के सही क्रम क्या है, तो सही क्रम देखिएगा, घास खाएगा, घास खाएगा, टिड्डा जो घास खाएगा, मेढक जो टिड्डा खाएगा, सर्प जो है मेढक खाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये जो सही क्रम है।
एक चीज आप क्वेश्चन में देखे होंगे, बराबर एग्जाम में पूछता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है सीधा होता है। इसी में अगर जलीय लगाते हैं तो क्या होगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 36। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? ये जो है अंटार्कटिक में स्थित है। आप लोग को मालूम है कि अंटार्कटिक में जो है, अंटार्कटिक में तीन गो अनुसंधान संस्थान है, 3 अनुसंधान संस्थान बनाया गया था। 3 तो कौन कौन है? एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है कौन? मैत्री, तीसरा है कौन बताइए? भारती। इसका स्थापना कब हुआ था? 1983 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुआ था। मैत्री का स्थापना 1988 में, भारती का स्थापना हुआ था 2012 में, इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री अब नहीं है, ये खत्म हो चुका है, बर्फ के कारण जो है दब गया है, ये तो समाप्त हो गया। नवीनतम कौन है? भारती। क्वेश्चन नंबर 37। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? ये जो है सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे मानते हैं? किसको मानते हैं? ये जो है होमी जहांगीर भाभा को मानते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था? ये जो है 1948 में स्थापना हुआ था। 1948 में, 1948 में एक और स्थापना हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग का, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। एक है परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में स्थापना हुआ था। एक है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, इसका भी स्थापना कब हुआ था? 1954 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का। क्वेश्चन नंबर 39। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जैविक परिरक्षकों में फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 40। वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सा गैस है? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, किसमें स्थित होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को जो हरित लवक के नाम से भी जानते हैं, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें जो है DNA भी पाया जाता है, DNA। मैग्नीशियम का इसमें कार्य क्या है मालूम है? कि जब प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करना, यह मैग्नीशियम का कार्य है। ठीक है। राइबोसोम देखिएगा, राइबोसोम का खोज किसने किया था? जॉर्ज पेलाइडे, जी पेलाइडे। ठीक है, ये बना होता है RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, अभी कुछ देर शायद पहले बताए थे। इसका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? किस अधिवेशन में क्या था? नागपुर अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन के दौरान ही क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। अच्छा, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था नागपुर अधिवेशन के? विजय राघवाचार्य, ध्यान रखिएगा, विजय राघवाचार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो किसमें किया है? ये जो है द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। जो लाल को हम हटा रहे जो लिखे हैं, बताइएगा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो खोज जो है पादेट्री पैंथलर ने किया था, पैंथलर ने किया था। ठीक है, याद रखिए कब किया था? 1750 में किया था। अब पढ़ने का श्रेय किसको है? तो पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को कब पढ़ा था? 1837 में इसको पढ़ा था। बताइए अशोक के जो शिलालेख है, अशोक का जो शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया था? तो ये जो है ब्राह्मी लिखा गया था,
ब्राही, खरोष्ठी और ग्रीक अरमाइक। ग्रीक अरमाइक, ये 4 भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ब्राही लिपि जो मिला है ये भारत से मिला है। खरोष्ठी लिपि कहाँ से मिला है? सहवाजगढ़ी और मानसेहरा से मिला है खरोष्ठी लिपि, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख से। ग्रीक अरमाइक कहाँ से मिला है? ये जो है अफगानिस्तान से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है ग्रीक अरमाइक, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, गिरहा कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? तो गिरहा कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये जो चराई कर और गढ़ाई कर, ठीक है। अलाउद्दीन के काल में जो कर कितना था? तो कर जो था भू राजस्व का 50%, भू राजस्व का 50%। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हम लाल को हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो कर कितना था इसका? भू राजस्व का 50% था। इसका राज्यभिषेक कब हुआ था? तो राज्यभिषेक जो हुआ था बलबन के लाल महल में हुआ था, बलबन के लाल महल में हुआ था, लाल महल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि और द्वितीय सिकंदर की उपाधि मिल चुका है। बताइएगा कि सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया था? तो प्रथम आक्रमण जो किया था रायकर्ण पर किया था, रायकर्ण पर। रायकर्ण कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है रायकर्ण। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लाम शैली में निर्मित हुआ है कौन सा है? बलबन का मकबरा। ठीक है, बलबन का मकबरा। दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो था सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। लव और रक्त की नीति का प्रतिपादन बलबन ने किया था। बलबन का एक उपाधि मिला था, क्या चीज? उलुंग खा की उपाधि, उलुंग खा की उपाधि जो बलबन को मिला था, किसने दिया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने एक प्रथा अपनाया था जिसको कहते हैं सिजदा, सिजदा एंड पैबोस के प्रथा, पैबोस का प्रथा। ठीक है, अपनाया था बलबन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, मकड़ी में उत्सर्जित उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? गुआनिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में कुछ अभ्यारण्य देख लेते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में है। एमपी में देख लेते हैं कुछ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवागढ़, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एक है पेंच टाइगर रिजर्व, फिर क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, फिर है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कूनो हो गया, बांधवागढ़, पेंच और पन्ना, फिर घाटी गांव मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा है? ये जो है एजोबैक्टर है। क्या है? एजोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का नीरो जो है महमूद गवा को कहते हैं। क्या कहते हैं? महमूद गवा को दक्षिण का नीरो कहते हैं। इसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, अभी छोड़िएगा मत, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ, साइंस का है। जल में घुलनशील विटामिन को, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। इसका ट्रिक मालूम होगा, भैंस गया पानी में। ठीक है, बी और सी। बसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए डी ई के, ए डी ई के। 1 ग्राम बसा में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.2 कैलोरी। 1 ग्राम बसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.2 कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 कैलोरी। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? सॉरी मिस्टेक करे, सबसे छोटी था, सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल एसिटा बुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? शैवाल है।
नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं किसको? साइनोबैक्टीरिया को जानते हैं नील हरित शैवाल के नाम से। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को। पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन भाग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। पौधे को जनन अंग कौन सा है? पुष्प है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट। बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स कहते हैं। दलदल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और कैसा लगा मेरा एक जो भी पढ़ाए हम, तो अगर अच्छा लगा तो कृपया कमेंट में लिखें। अगर कोई सलाह हो, सुझाव हो तो भी कमेंट में लिखें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और इसके आगे भी सेट हो चुका है, हम पीछे की ओर से चल रहे हैं। कल सेट नंबर 140 होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।